अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मंदिर में हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मंदिर तो हम लोग सभी जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मंदिर जाके पूजा करने पे भी हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने कुछ न कुछ गलतियाँ ज़रूर की होती है, जो कि गुरुजी ने बताया है कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मंदिर में जाने पर, या किसी भी मंदिर में जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आप शिव जी के मंदिर में जाइए तो ऐसा करिए, या दुर्गा जी के मंदिर में जाइए तो ऐसा करिए, कृष्ण जी के मंदिर में जाइए तो ऐसा करिए। किसी भी देवी देवता के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर जाने का जो नियम होता है वो सभी मंदिर में जाने का एक ही नियम होता है, तो वो जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, मंदिर में कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जब भी हम मंदिर जाएं तो अपने घर से हो सके तो नंगे पैर जाइए। लेकिन अगर मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है या हम किसी अदर सिटी में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो भाई नंगे पैर नहीं जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि मंदिर से 100 मीटर पहले अपनी चप्पल को आप उतार दीजिए। दूसरी गलती आपको क्या करनी है, किसी वाहन पे चढ़ के हमें मंदिर में दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग जाते हैं, मंदिर में बहुत भीड़ है, तो गाड़ी पे बैठे बैठे ही दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो मंदिर में दर्शन करने का पूरा फल आपको नहीं मिलता है और आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी मंदिर जाएं, दर्शन करने जाना हो तो गाड़ी पे सवार होकर के ना जाएं, और अगर जाए तो कम से कम 100 मीटर पहले उतर जाएं और वहां तक चप्पल उतार के नंगे पैर बाबा के दरबार तक के किसी भी मंदिर में वहां तक आप नंगे पैर ही जाएं। तीसरी गलती क्या हम करते हैं कि किसी भी मंदिर से कभी कभी होता है कि लोग पूजन करके आते हैं, जैसे थाली सजा के हम लोग ले जाते हैं पूजा के लिए, तो आते ही क्या करते हैं, उसको जहाँ बर्तन धुला जाता है वहाँ रख देते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा। मंदिर से आने के बाद उस बर्तन को आप मंदिर में ही रखिए और स्वयं उसको धुलिए। लेकिन कब? कम से कम 2 पहर बीत जाने के बाद। यानी कि अगर आप सुबह मंदिर जा रहे हैं तो दोपहर और शाम का समय जब बीत जाए तो आप रात्रि में उस बर्तन को स्वयं, मतलब साफ बर्तन, साफ पानी से और साफ साबुन से या मिट्टी से आप उसको धुलें। किसी काम वाले से उसको ना धुलवाएं। चौथी गलती क्या है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, महिलाओं को अक्सर देखा गया है कि किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाती हैं तो बाल खोल करके जाती हैं। तो महिलाओं को किसी भी मंदिर में कभी भी बाल खोल करके दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएं, पूजा के लिए जा रहे हैं, तो अपने बाल को बांध करके जाएं। तो इसीलिए देखिए नियम बना हुआ है सर ढक के मंदिर जाने का, सर ढक के दर्शन करने का। तो अपने बालों को अच्छे से बांध करके, टाई करके तभी जाएं मंदिर के अंदर। इसके बाद आपको और क्या नहीं करना है कि जब आप भोग में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जब भी आप प्रसाद के लिए पंडित जी को आगे दीजिएगा, जो भी चीज़ आप लेकर के गए हैं, तो पंडित जी क्या करते हैं, भगवान जी को छुड़ा के आपको पूरा का पूरा वापस कर देते हैं। तो आप उसे पूरा वैसे ही ना लें और वहाँ पर पंडित जी से बोलें कि आप इसमें से प्रसाद निकाल लें और बांट दें। सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद ले लें, बाकी वहाँ पर छोड़ दें। पूरा प्रसाद घर लेकर के कभी नहीं आना चाहिए। इसके बाद है कि लोग जाते हैं और प्रसाद स्वरूप जो पंडित जी कभी कभी टीका लगा देते हैं या त्रिपुंड लगा देते हैं, तो घर आते ही बहुत गर्मी है या बहुत है, मुंह धुल लेते हैं। तो कभी मत करिएगा ये सब। गर्मी है, बर्दाश्त कर लीजिए, पंखा चला लीजिए, बैठ जाइए, लेकिन तुरंत आकर के मुंह नहीं धुलना चाहिए। मंदिर से आने के बाद तुरंत हाथ पैर नहीं धुलना है आपको। पैर गंदे हो गए हैं, आप
पूछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए, लेकिन पानी से धुलना नहीं चाहिए। कहते हैं जब हम लोग किसी के यहाँ कोई ऐसी बात हो जाती है, तब हम लोग जब उनके यहाँ से लौट करके आते हैं तो पहले पैर धुलते हैं। तो मंदिर से आने के बाद कभी भी तुरंत पैर नहीं धुलना चाहिए, आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके बाद क्या करना है कि आप मंदिर जब जाइए दर्शन करने, तो दर्शन करके सीधे अपने घर आइए। किसी के घर या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए या किसी के घर जा कर के वहाँ बैठने के लिए मत कीजिए, क्योंकि जिस मंदिर में आप जाते हैं उस मंदिर की जो रज होती है वो आपके पैरों में लग जाती है, और जब आप उस रज को लेकर किसी और के घर चले जाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपने अपनी शुभता उसके घर छोड़ दिया। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी दर्शन करने जाएं तो जहाँ भी दर्शन कर रहे हैं दर्शन करके सीधे अपने घर आएँ और कहीं मत जाइए। तो आपको विशेष रूप से सभी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हम पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण फल मिले। और पूर्ण फल तभी मिलेगा जब हम सही तरह से सही नियमों का पालन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।